आम चाहे कच्चा हो या पक्का हो, हर तरह से खाने में अच्छा लगता है। लेकिन जब आम का सीज़न चला जाता है ना, तो बड़ा ही दुःख होता है, कम से कम हमारे घर में तो। क्योंकि आम जो है ना हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और हर तरह से। तो आज मैं आपके साथ आम की ऐसी 3 रेसिपी शेयर करूँगी, जो आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। और ये है आम पापड़ की रेसिपी। हम सब बाज़ार से मँगाकर आम पापड़ खाते हैं, वैष्णो देवी से स्पेशली आम पापड़ लाते हैं। लेकिन उस आम पापड़ की एक प्रॉब्लम होती है, कई बारी वो बहुत किरकिरा होता है, उसमें मिट्टी होती है या वो अनहाइजीनिक होता है। साफ-सुथरा और बहुत बढ़िया आम पापड़ अगर घर में मिल जाए, वो भी बहुत सारे फ्लेवर में और बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा आम का बना हुआ। ये देखिए कितना अच्छा आम पापड़ बन के तैयार हुआ है और सब तरह से बनाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 750 ग्राम के लगभग एकदम कच्चा हरा आम लिया है। टोटल मिलाकर तीनों रेसिपीज़ के लिए मैंने 2 किलो आम का इस्तेमाल किया है। ये डेढ़ कि 2 किलो से ज़्यादा ही होंगे। 1.5 किलो तो मैंने कच्चा आम लिया है, सा 5-5 आम लिए हैं, ये 750 ग्राम आम है। अब इसको हम सबसे पहले क्या है अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद जो इसकी डंडी के पास का हिस्सा होता है ना, उसको काट कर अलग कर देंगे। कुकर के अंदर डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे, 3 से 4 सीटी लगाएँगे और उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह से इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। छिलके में भी जो पल्प बना है बचा हुआ है ना, उसे भी आप चम्मच से अच्छे से खुरच कर निकाल लें। बहुत बढ़िया आम पापड़ बन के तैयार हुआ था और आप एक बार रेसिपी को देखेंगे ना, तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आम पापड़ बनाना घर के अंदर इतना आसान है और वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के और प्रिजर्वेटिव के। इस तरह का बना हुआ आम पापड़ अगर आपके घर में चल जाए, तो आप साल भर तक उठा कर रख सकते हैं। वैसे इतना टेस्टी बना है ना, हमारे घर में ही मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 1 साल नहीं चलने वाला। मुश्किल से 2 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा और मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। पर मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हर साल ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी, बहुत जल्दी बन जाता है। ना तो धूप दिखाने का झंझट है, ना ही कोई और परेशानी है। आजकल आपको पता भी है कि दिल्ली में फ़िलहाल चाहे गर्मी का सीज़न है, फिर भी धूप कम निकल रही है। अचानक से बारिश हो गई है, तो मैंने आम पापड़ ये पंखे के नीचे ही सुखाया है। ये देखिए सारा गुठलियों का गूदा और बाकी आम का गूदा मैंने अलग कर लिया। अब मिक्सी के जार में हम 1 कप के लगभग पुदीने के पत्ते लेंगे, ताज़ा हरे पुदीने के पत्ते, और 1 कटोरी भर के इसमें चीनी डाल दी है। 250 ग्राम चीनी है, बिल्कुल सही नाप है। 750 ग्राम आम लेंगे ना, तो उसके साथ 250 ग्राम चीनी जाएगी। 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है और 2-3 चम्मच के लगभग पानी डालकर हम इसको अच्छे से पीस कर एक बिल्कुल ग्रीन चटनी बना लेंगे। इसकी वजह से हमें कोई और आर्टिफ़िशियल कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बन के तैयार हुई है और चीनी और पानी की वजह से थोड़ी पतली हो गई है। बस अब हम इसके अंदर जो हमने आम का पल्प है, अभी तो ये कच्चा आम है लेकिन बॉयल होने के बाद ही ये देखिए इसका रंग कितना पीला और कितना अच्छा सुंदर कलर है अभी से ही। जबकि बाजार में प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर भी। बस इस तरह से आम का अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे 1 मिनट के अंदर ही। और वो भी मैंने ब्लेंड इसलिए किया है कि आम के जो रेशे होते हैं ना, वो अगर हों तो निकल जाए। वैसे इस आम में रेशा था ही नहीं। चेक करके लें कि आम ऐसा लें जिसमें रेशा कम हो, और अगर रेशा हो भी तो आप एक बार उसको स्ट्रेन कर लीजिए, तो थोड़े बहुत जो धागे वगैरह होते हैं ना आम के, फाइबर, वो निकल जाएगा। वैसे इसमें है नहीं, पर हमने इसे बॉयल भी कर लिया और साथ में इसको मिक्सी में पीस भी लिया है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है छन्नी, ये देखिए। और छन्नी के नीचे की साइड बहुत सारा पल्प लगा रहता है, उसको भी ज़रूर उतार लीजिए। बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज वाला हमारा आम पापड़ बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे गैस के ऊपर रख देंगे। जो भी हमने सारे मसाले डालने थे, चीनी डालनी थी, सब कुछ हम डाल चुके हैं। अब हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ैक्टली जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसे 5 मिनट तक कुक करना है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसे बिना कुक किए भी जमा सकते हैं, यानी कि ऐसे ही फैला सकते हैं। लेकिन एक बारी अच्छे से कुक कर लेने से क्या होगा कि इसमें कोई फंगस वगैरह का डर नहीं रहेगा और आप साफ-सुथरा आम पापड़ पूरा अच्छे से किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या प्लास्टिक में पैक करके रख दीजिए और उसके बाद साल भर एंजॉय कीजिए। इतनी देर मैंने थाली में सिर्फ 1 बूंद तेल डाला है और उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। घी का इस्तेमाल ना करें, तेल का ही इस्तेमाल करें। तेल सही रहता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। ये देखिए उबलते-उबलते इसका कलर चेंज होने लगा है। अभी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि पुदीना को बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है। ये देखिए। इसका ये कलर हो गया है, जबकि मैंने इसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। कोई बात नहीं, बस अब इसको पकाते गए हैं और मुझे पूरे 5 मिनट हो गए हैं
और ये देखिए काफ़ी हद तक ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये इसकी पहचान है। बस अब इसे थाली में पलट देंगे और थाली में हमें किसी चीज़ से टैप नहीं करना है। यानी इसे अगर आप ऊपर से टच करेंगे ना या चम्मच से सेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या नतीजा होगा कि नीचे से तो एकदम चिकना बनेगा और ऊपर से ये थोड़ा-सा ऊबड़-खाबड़ हो जाएगा, यानी कि रफ़ हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपको सेट कैसे करना है। बस थाली के अंदर पलटिए और चम्मच इसके ऊपर टैप करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के-हल्के इस तरह से थाली को घुमाइए। बस बहुत बढ़िया। ये थोड़ा-सा मैंने मोटा आम पापड़ बनाया है। हर साइज़ का मैं बनाऊँगी, मोटा जिसको आप छोटी-छोटी टिक्कियाँ काट सकते हैं या बिल्कुल पतला पापड़ की तरह। अब दूसरा जो आम पापड़ हम बनाएँगे ना, वो बनाएँगे बढ़िया मसालेदार। इसके लिए मैंने क्या किया है, आम को छील लिया है। हर तरह से मैं आपके साथ आम पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। इस तरह से बस हम हल्का-हल्का सा, पतला-पतला इसके ऊपर से सारे आम पे से छिलका उतार लेंगे। ये मेरा दूसरा तरीका है जो कि और आसान है। अगर आप कुकर का भी झंझट नहीं करना चाहते, तो ये बहुत आसान है। बस आम के टुकड़े काटिए और इसको थोड़ा-सा पका लीजिए। इतना बढ़िया आम पापड़ बनेगा ना, मतलब एक बार आप रेसिपी आराम से ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा महँगी तो है नहीं, सिर्फ़ मैंने टोटल ₹100 का खर्चा किया है। नमक, मिर्च, मसाले घर में होते ही हैं जो डाले हैं। सिर्फ़ चीनी जो कि 750 ग्राम टोटल लगी है और साथ में 2 किलो के आस-पास मैंने कच्चा आम लिया था और 1 किलो के आस-पास मैंने जो पका हुआ आम लिया है वो लिया है। टोटल 3 किलो आम है जो ₹100 के अंदर आराम से आ जाएगा। अब काफ़ी सस्ता हो गया और मैंने वैसे भी सस्ता वाला आप आम आराम से ले सकते हैं। बस आम गला हुआ नहीं हो और ख़राब नहीं हो, साफ़-सुथरा आम हो। बाकी आम को ये जी नहीं है कि आपको बहुत महँगे आम का ही आम पापड़ बनाना है। आम पापड़ हमेशा सस्ते आम का बनाया जाता है ताकि अच्छा बने और लंबे समय तक चल सके। कई लोग तो इसको बनाकर बेचते भी हैं और बहुत बढ़िया बनता है। मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना टेस्टी और साफ़-सुथरा बिना धूप दिखाए आम पापड़ बना पाऊँगी। मैं पहले आम पापड़ बनाती थी तो उसको धूप भी लगवाती थी, लेकिन इस बार तो मुझे धूप लगाने का मौका ही नहीं मिला है। बस सारे आम के टुकड़े काट कर हम इसको मिक्सी उसमें फ्राइंग पैन के अंदर डाल देंगे। अब फ्राइंग पैन में मैंने 1 कप के लगभग पानी डाला है, क्योंकि इस आम को हमें अभी पकाना है। आपको इसका ढक्कन फ्राइंग पैन का लगा देंगे और आम को अच्छे से गलने देंगे। 5 मिनट तक मैंने इसे बॉईल किया है और 5 मिनट के अंदर ही आम जो है आपको पता ही है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। 5 मिनट भी ज़्यादा बता रही हूँ मैं, 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर ये देखिए आम बिल्कुल अच्छे से पक गया है और अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसे मिक्सी में मैश करेंगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद पानी तो पूरा गायब हो गया है। इसे मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। उस मिक्सी के जार में इसको डालने के बाद अभी हमें इसमें कुछ खास मसाले डालने हैं, जिससे कि बहुत बढ़िया मसालेदार आम पापड़ बन के तैयार होगा। कई लोगों को चटपटा अच्छा लगता है आम पापड़, तो ये उनके लिए है। अब इसमें मैंने 1 कटोरी यानी 250 ग्राम चीनी डाल दी है, 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है, आधा चम्मच नॉर्मल नमक डाला है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है। बस यही मसाले हैं और इसमें हमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा पानी डाल देंगे आधी कटोरी के लगभग, ताकि आम को पकाने में कोई दिक्कत ना आए। बस इस तरह से आम को लगातार पीस लिया और इसको भी हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, जिससे कि कोई आम का रेशा वग़ैरह होगा या कोई ऐसा आम का टुकड़ा होगा जो गला नहीं होगा तो वो आराम से निकल जाएगा, ताकि हमारा जब आम पापड़ हम काट करेंगे ना, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आम में रेशे रह जाएँगे और बाद में जब आम पापड़ आप काटेंगे ना, तो उससे रेशे होने की वज़ह से, यानी आम के जो धागे होते हैं, आम को काटने पापड़ को काटने में दिक्कत आएगी। ये देखिए कितना अच्छा, अब सारा जो एक्स्ट्रा था वो सब छन्नी के अंदर ही रह गया, वैसे कुछ है ही नहीं। बस इसको अब हम फिर से गैस के ऊपर रख देंगे। इस वाले के अंदर मैंने थोड़े से कलर का इस्तेमाल किया है, ताकि अच्छा ये बिल्कुल बाजार जैसा लुक आए। तो 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर डाल दिया है और फूड ग्रेड है, मतलब आप इस कलर का इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं। और अच्छे से इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। पहले वाला आम पापड़ डार्क ग्रीन का कलर का बना, ये वाला लाइट ग्रीन। अब इसमें और अच्छा सा चटपटा करने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। वैसे तो पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मसाला खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। इसकी जगह आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। मैंने वो वाला आम पापड़ भी अपने घर में बनाया हुआ है। बस अब इसको भी हम सिर्फ़ 5 मिनट पकाएँगे। जो भी आप पापड़ बनाएँगे ना, उसके लिए इस बात को ध्यान रखना है कि जब बॉयल आना शुरू हो जाए उसके बाद सिर्फ़ 5 मिनट पकाना है। अब मैं इसे एक ट्रे में जमा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी सीधे-सीधे रोल काटने हैं।
तो ट्रे में जो है वो आराम से कट जाता है, जबकि गोल थाली लो ना, तो वो थोड़े किनारे जो हैं वो थोड़े से अलग-अलग हो जाते हैं, अलग शेप के। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये आम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसे भी हम इस ट्रे के अंदर पलट देंगे। इसमें भी हमें ऊपर से चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। आराम से पहले सारा जो बैटर है ना, वो उसका पल्प आम का वो हम निकाल लेंगे ट्रे में, और उसके बाद ट्रे को हल्का-हल्का, धीरे-धीरे इधर से उधर घुमाएँगे, ताकि ये आराम से चारों तरफ फैल जाए। ट्रे काफ़ी बड़ी है और मैंने इसको पूरे ट्रे में के फैला दिया है, तो इस वज़ह से ये वाला मेरा बहुत पतला आम पापड़ बन के तैयार हुआ है। जितना मोटा या पतला आप चाहते हो, उतना मोटा या पतला आम पापड़ बना सकते हैं। बस इस बात से फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपको सुखाने में कम या ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाला आम पापड़ जो है ना, ये बहुत पतला था और 1 दिन में ही सूख गया था पंखे के नीचे। अब तीसरी तरह का ये मैं मीठा आम पापड़ बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक तो कच्चा आम लिया है, और बाकी के 3 आम मैंने जो लिए हैं, वही सफ़ेदा जो आजकल नॉर्मल आम आ ही रहा है, वो भी आराम से मिल जा रहा है। 50-60 रुपए के अंदर जो है आराम से आ जाएगा, और कच्चा आम जो है वो मुझको अच्छा खासा 30 या 35 रुपए किलो के आसपास मिल गया था। और ये वाला आम जो है, ये मैंने आधा किलो या 2-3 आम होंगे, होगा 1 किलो, कुछ ऐसा परफेक्ट नाप नहीं है, और इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। बस जब आप आम पापड़ जमाने लगे ना, उस समय मीठे आम पापड़ की चीनी चेक कर लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद है ना, तो थोड़ी और चीनी डाल सकते हैं। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इससे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए। टोटल अगर नाप कर देखा जाए ना, तो ये 700 ग्राम के लगभग जो है गुठलियाँ छोड़कर आम है, और इसको हम मिक्सी के जार में इस तरह से, एक बड़ा कटोरा भर गया है ये। तो ये बड़ा बाउल भर के, जो कि 750 ग्राम का होता है, वो पूरा अच्छे से भर गया है। ये तो आम के टुकड़े हैं। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे अच्छे से, और उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। इसमें हमें चीनी बाद में डालनी है। मैंने इसका ढक्कन मिक्सी का लगा के और अच्छे से इसे पीस लिया। इसको भी हम पहले छान लेंगे, क्योंकि आम में अगर कोई भी रेशा हो, तो वो पहले ही निकल जाए अच्छा है। और इस आम का कलर देखिए आप, आम अच्छा पका हुआ था ना, जितना अच्छा आम लेंगे ना आप, जितना अच्छा पका हुआ, उतने ही अच्छे कलर का आम पापड़ बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि आम जो है वो गला सड़ा हुआ ना हो, क्योंकि गला सड़ा आम होगा ना, तो उससे आपके आम पापड़ का टेस्ट खराब हो जाएगा। और बाज़ार के आम पापड़ का आपको पता ही है कि अक्सर ऐसा ही होता है। और एक कच्चा आम ज़रूर डालें मीठे आम पापड़ में भी, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एकदम खट्टा मीठा मज़ेदार। आम पापड़ आप सब में से किस-किस का फ़ेवरेट है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने 200 ग्राम के लगभग चीनी डाली है, क्योंकि आम काफ़ी मीठा था। बस अब अच्छे से इसको भी हम कुक कर लेंगे, पहले चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसमें हमें कुछ भी चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं है, ना नमक, ना ही कोई और चीज़। अभी ये देखिए, जब ये बॉयल होने लगेगा ना, इसमें बॉयल आने लगेगा, उसके बाद घड़ी में देखकर आपको 5 मिनट के लिए कुक करना है। और दूसरी पहचान ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। इसको भी मैंने एक ट्रे में जमा लिया है। सारे आम पापड़ मैंने एक ही दिन के अंदर बनाए हैं। अभी मैं आपको एक साथ दिखा भी दूँगी, तीनों ट्रे में जमा सकते हैं। और मुझे टोटल पंखे के नीचे आम पापड़ को सुखाने में 2 दिन का टाइम लगा है। और अगर आप इसे धूप में सुखाते हैं, तो एक पूरा जिस दिन आप बनाएँ ना, उस दिन इसे पंखे के नीचे रहने दीजिए। तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना, वो सारा ड्राई हो जाएगा। और अगले दिन इसको पूरा दिन धूप में सुखा लीजिए, या पंखे के नीचे पूरा दिन पर और पूरी रात पड़ा रहने दीजिए। बस 2 दिन में बढ़िया आम पापड़ सूख कर तैयार हो जाता है। जितना पतला आम पापड़ बनाएँगे उतनी जल्दी बनेगा, और जितना मोटा आम पापड़ आपको बनाएँगे ना आप, तो उतना आपको सुखाने में देर लगेगी, बाकी टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आता। कई लोगों को अच्छी पतली-पतली लेयर्स पसंद होती हैं, और कई लोगों को बिल्कुल बर्फ़ी की तरह कटा हुआ। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। आप सबको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, इसको भी मैंने ट्रे को सिर्फ़ 1 बूँद तेल डाल के इस तरह से धीरे-धीरे किनारे तक फैला लिया है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये ऊपर से भी उतना ही सुंदर बनेगा जितना बाज़ार का होता है। ये देखिए, मेरी तीनों बढ़िया ट्रे आम पापड़ की तैयार हैं, और जो ग्रीन वाला है ना, वो सबसे पतला है, और वो थोड़ा-थोड़ा सूखने भी लगा है। जो डार्क ग्रीन है ना, उसको थोड़ा टाइम लगा है। और ये देखिए, 2 दिन बाद बिल्कुल बढ़िया आम पापड़ ड्राई हो गया है। अब इस तरह से बस किनारे-किनारे एक बार बिल्कुल साइड में चाकू चला दीजिए। उससे क्या होगा कि इसके किनारे जो हैं वो अपने आप रिलीज़ हो जाएँगे, और आपका आम पापड़ बड़े आराम से निकल आएगा। आम पापड़ को निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। ये देखिए, पूरी की पूरी शीट। अब चाहे आप इस शीट को एज़ इट इज़ मोड़कर, चाहे आप काट लीजिए, चाहे आप इसके स्क्वायर पीस कीजिए, चाहे आप इसके रोल निकालिए, जैसे आपको पसंद आए। और ये देखिए, कितना अच्छा सूखा हुआ आम पापड़ है ना,
दोनों तरफ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको मेरे हाथ नज़र आ रहे होंगे। ये भी इसकी एक पहचान होती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आम पापड़ चिप-चिप ना कर रहा हो। अगर चिप-चिप कर रहा है, दैट चिपक रहा है मतलब, तो इसका मतलब आम पापड़ अभी अच्छे से सूखा नहीं है। और ये आप बैक साइड पे हाथ लगाइए, यानी जो साइड हमने फैलाई थी ट्रे में, उस साइड पर हाथ लगा के देख लीजिए। अगर वो एकदम शाइनी है और बिल्कुल बिना चिपचिप के है, तो मतलब बढ़िया आम पापड़ जो है वो सेट हो गया है। और अगर ऐसा नहीं है, तो आप उसे एक बार पलट के फिर से सुखा दीजिए, तो 2-4 घंटे के अंदर बढ़िया सूख जाएगा। वैसे मैंने टोटल 2 दिन पंखे के नीचे सुखाया है, और ये देखिए कितने बढ़िया एकदम बाज़ार जैसे कलर, और कितना टेस्टी और कितना हाइजीनिक। मेरी बेटी ने जब खाया ना आम पापड़, तो वो कह रही थी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा आम पापड़ बना लोगे। क्यों? क्योंकि हर बारी क्या होता है कि जब हम बाज़ार से आम पापड़ मँगाते हैं ना, या वैष्णो देवी से लाते हैं, तो उसके अंदर बहुत कुछ आजकल जो है मिलावट मिलने लगी है, और या फिर मिट्टी की किरक होती है, और आम पापड़ खाने का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो खुले में सुखाते हैं और साफ़-सफ़ाई का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन घर में आप पूरी साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखेंगे, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने खाना है। ये देखिए, आप चाहे इसके रोल बनाइए, और चाहे इस तरह से बाज़ार से जैसे पत परतें कटी हुई मिलती हैं ना, इस तरह से बड़ी-बड़ी परतें काट लीजिए। मतलब मैंने तो हर तरह से आम पापड़ बना के तैयार कर लिए है, और ये अभी बहुत कम आम पापड़ है। मैंने एक बारी पहले इसको अच्छे से ट्राई किया अपने घर में, उसके बाद दोबारा बनाया, आपके साथ रेसिपी शेयर की, और अभी तीसरी बार मैं दोबारा बनाऊँगी जब आम थोड़ा-सा और सस्ता हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारा आम पापड़ बनाना है। हमारे घर में आम पापड़ मीठे की जगह खाया भी जाता है, और अच्छा भी रहता है कि बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं है, कभी कुछ मीठा-खट्टा खाने का मन करे, इस आम पापड़ को आप आइसक्रीम में भी डाल सकते हैं। कोई पुडिंग वगैरह बनाए ना, उसमें भी छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। बच्चों को जब टॉफ़ी खाने का मन हो तब भी आम पापड़ दे सकते हैं। तरह-तरह से आम पापड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सारे आम पापड़ के मैंने इसी तरह से टुकड़े काट लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पतला वाला आम पापड़ है ना, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। एक तो इसमें मैंने 4 ड्रॉप के लगभग जो है वो ग्रीन क फूड कलर डाला था, इसकी वज़ह से इसका कलर बहुत सुंदर आया है। दूसरी बात, ये बहुत पतला है, और जो चिली फ्लेक्स है ना, वो इसके अंदर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं डले हुए। ये देखिए कितने आराम से आम पापड़ निकल रहा है, और इसकी बैक साइड आपको खुद ही पता चल रही होगी कि बिल्कुल ड्राई है। मतलब हमारा आम पापड़ जो है बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। बस इसी तरह से इसको भी हम पूरी शीट को निकाल लेंगे, और ये देखिए, ये वाली शीट भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और दोनों तरफ से अच्छे से ड्राई हुई है। अगर आपके यहाँ धूप आती है ना, तो आप सिर्फ 1 या डेढ़ दिन में इतना अच्छा आम पापड़ तैयार कर सकते हैं, और धूप नहीं निकल रही है तो पंखे में 2 दिन में। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। मैं रोज़-रोज़ आपके साथ अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, इसको काटने में बिल्कुल भी, वैसे तो किसी को भी काटने में प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही आराम से कट रहा है, और इतना पतला, खट्टा, मीठा, चटपटा बना है ना, और मिर्च के कारण तो बिल्कुल ही मज़ेदार मज़ा आ रहा है। जैसे कि कुछ अगर कुछ चटपटा खाने का मन करे, तो बस 1 पीस काटिए और इसे मुँह में रख लीजिए। इसके मैंने पतले-पतले रोल तैयार किए। बस इस तरह से ये रोल बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि ये बहुत थोड़ी जगह में आ जाएगा। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस तरह से बड़े सुंदर-सुंदर रोल बना के आम पापड़ के रख दीजिए। बढ़िया आम पापड़ पूरे साल भर के लिए तैयार है। तरह-तरह से हम आम की रेसिपी खाते हैं, पर आम की ये वाली रेसिपी तो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये देखिए, और हर साल मैं आम पापड़ बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि घर में सबको आम पापड़ अच्छा लगता है। अब तीसरा देखिए, ये थाली के अंदर है। बस इसमें थाली में जो ट्रे का क्या फ़ायदा होता है कि उसमें सीधी शीट निकल आती है, और ये सबसे मोटा वाला था। इसके तो मैं पीस काट कर रखूँगी, क्योंकि इसके रोल बहुत मोटे बनेंगे। ये देखिए कितना सुंदर है, और बिल्कुल कोई आर्टिफ़िशियल कलर नहीं है, और पुदीने की वज़ह से ना इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और ये हल्का-सा खट्टा भी है, क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है। तो अब काले नमक का इस्तेमाल किया है, भुना जीरा। तो मतलब अगर आपका व्रत में भी कुछ मान खाने का मन करे ना, तो ये वाला आम पापड़ आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बना ही इसी तरह से हुआ है। ये देखिए, बस इस तरह से इसके रोल बनाइए। कितना मोटा है ना, ये देखिए। ये पूरे 2 दिन लगे इसे सूखने में, पर आम पापड़ बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और अगर आप चाहें तो आप इसकी स्ट्रिप्स काट सकते हैं। मैंने इसके रोल भी बनाए हैं और इसकी स्ट्रिप्स भी काटी है। इस तरह से अपने साइज़ के हिसाब से छोटे या बड़े, जैसे आपको पसंद हो। आप चाहें तो बहुत छोटे-छोटे टुकड़े भी इसके काट के तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सारा, ये 1 किलो से ज़्यादा आम पापड़ है, अगर आप इसको
तोलेंगे तो। और पूरा बढ़िया महीने भर का इंतज़ाम हो गया। कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो मैं फिर से आम पापड़ घर के लिए बना लूँगी। आपको रेसिपी पसंद आए